नमस्कार साथियों। डिजिट सम पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो सीजीएल मेंस 2017 में आया है, और इस टाइप के परसेंट के क्वेश्चन को हम डिजिट सम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, आप हर क्वेश्चन को डिजिट सम से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे जहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, जहाँ लगभग में वैल्यू आएगा, आप वहाँ डिजिट सम का यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यदि पॉइंट्स के बाद वैल्यू फिक्स नहीं आता है, वह वैल्यू आगे चलते ही चला जाता है, अशांत होता है। जैसे पॉइंट के बाद वैल्यू चलते ही चला जाता है, उसको अशांत वैल्यू बोलते हैं। तो वहाँ पर आप डिजिट सम का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यदि ये 10/3 है मान लो, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ये जैसे 10/3 लिखा हुआ है, तब इसका आंसर क्या आएगा 3.3333। ये आगे चलते ही चला जाएगा। तो यहाँ पर आप डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि आप डिजिट सम हर जगह नहीं लगा सकते। अब देखिए, अगर कोई भी वैल्यू है, अगर x परसेंट में है, तो इसका मान क्या होता है, x/100 होता है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताते हुए आया है कि डिवीजन में क्या होता है, बेस में हमको 10, 100, 1000 इस टाइप की वैल्यू बनाना रहता है, जिससे उसका डिजिट सम क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे x/100 हो गया, तो नीचे का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0, तो 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए इस परसेंट का कोई भी मतलब नहीं रहता डिजिट सम में। आप परसेंट को छोड़ सकते हैं, परसेंट और पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हैं डिजिट सम में। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप परसेंट है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए, इसका डिजिट सम क्या होगा, 2 और 5 क्या है, 7। इसका डिजिट सम क्या हो गया, 7। ये ऑफ का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, अब इसका डिजिट सम हमको निकालना है, तो कब तक कन्वर्ट करना है, जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और जो 9 या 9 का मल्टीपल बनता है, उसको हम कैलकुलेशन से बाहर कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 9 है, तो उसको कैलकुलेशन से बाहर करिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, 6 3 9 हो गया, उसको भी कैलकुलेशन से बाहर कर दिए। अब बचा क्या, 2 बचा, तो अब इस 2 को हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद बीच में प्लस है, तो प्लस लिख लिए। अब उसके बाद में ये 3 है, तो 3 लिख लिए, और फिर से मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए 30%, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ बीच में ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर बीच में ऑफ है, तो यहाँ पर ऑफ है, तो मल्टीप्लीकेशन है। अब उसके बाद में फिर से जो 9 है, 9 को आप हटा दीजिए, कैलकुलेशन से बाहर कर दीजिए, और 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 का डिजिट सम क्या होगा, 1 + 0 1 ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, 7 दूनी 14, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब 3 × 1 = 3, यहाँ पर 3 हो गया। अब इसका भी डिजिट सम क्या होगा, 1 और 4 5, अब उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ 3 है तो 3, और 5 और 3 क्या हो गया, 8 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का डिजिट सम क्या आ गया, 8 आ गया। अब हम ऑप्शन को देखेंगे, जिसका भी डिजिट सम 8 आता है, वह हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए, नीचे से चलते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी डिजिट्स को ऐड करेंगे, जो भी 9 बनता है, ये 9 का मल्टीपल, उसको हम हटा देते हैं। जैसे 5 और 4 9, इसको हम हटा दिए, और यहाँ क्या बचा, 5 और 1 6 बचा, तो इसका डिजिट सम क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखिए, 4 2 6, 6 और 1 7, इसका डिजिट सम क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये इसका 7 आ गया, तो इसका ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसका देखिए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 2 9, इसका डिजिट सम क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 2 8, इसका डिजिट सम क्या आ गया, 8 आ गया। तो हाँ, ये हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन का डिजिट सम 8 है और आंसर का भी डिजिट सम 8 है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर सही होगा। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सीजीएल मेंस में 2017 में आया है, जिसको आप आसानी से डिजिट सम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, और इसको हम कैसे देखेंगे कि ये फिक्स वैल्यू आ रहा है, पॉइंट के बाद फिक्स वैल्यू आ रहा है। देखिए, आप इसको सॉल्व, पहले फर्स्ट टर्म को देखिए, ये क्या है, 1/0.4 है, 1/0.4 है। इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट्स को हटाने के लिए हम ऊपर में क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 0 लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, और ये
4 पंचे 20 आएगा, ठीक है। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर दूसरा टर्म को भी आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 1/0.04। तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो आप उसके बाद अपन कितने जीरो लगाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो जो 2 जीरो लगाएंगे और नीचे 4 है तो 4, तो ये डिवाइड हो जाएगा 25 बार में। तो देखिए ये भी फिक्स वैल्यू है, ये भी पॉइंट के बाद फिक्स हो गया, शांत वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, इसलिए हम यहाँ पर डिजिट सम लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें कैसे लगाएंगे। अब देखिए जैसे डिवीजन में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर 4 रहता है, नीचे में 4 रहता है, तो हमको नीचे 1 बनाने की कोशिश करना है। तो 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर 1 को करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 0.4 है, तो इस पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, पॉइंट को आप नहीं लेंगे डिजिट सम में। अब देखिए ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 का मल्टीप्लाई किए तो ऊपर क्या आ गया, 7 आ गया, 7 एकम 7, और नीचे क्या आ गया, 7 चौक 28। अब देखिए 7 बटे यहाँ 8 और 2 10, और नीचे का डिजिट सम क्या हो गया, 1 और 0 1, मतलब हमारा डिजिट सम क्या आ गया, 7 आ गया। एक टर्म का 7 आ गया, वैसे सभी का 7 आएगा। देखिए सब में पॉइंट्स को छोड़ दे तो सिर्फ 1/4 है, यहाँ पर अगर पॉइंट्स को छोड़ दे तो यहाँ भी 1/4 है, तो यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा। ऐसे कितने बार 7 आएगा, देखिए 8 पदों तक है, यहाँ पर लिखा है 8 पदों तक, तो 8 पदों तक 7 आएगा, मतलब 7 8 56। अब अगर 7 को आप 8 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर जैसे 8 बार ये जोड़ा गया है तो कितना हो गया, 56 हो गया। तो 56 का इसको भी डिजिट सम करिए, इसका भी डिजिट्स को पहले ऐड करिए, तो 5 और 6 क्या हो गया, 11 हो गया। अब 11 का भी डिजिट सम करिए, 1 और 1 को जोड़िए, आप क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन का डिजिट सम क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, जहां पे भी 2 आता है वो हमारा आंसर होगा। देखिए यहां से लेकर चलते हैं, और अब डिजिट्स को पहले ऐड करते हैं। देखिए ए ऑप्शन में देते हैं, डिजिट्स को ऐड करेंगे, और जो भी 9 बनता है या 9 का मल्टीपल बनता है उसको हम कैलकुलेशन से बाहर कर देते हैं। देखिए 2 और 7 9, ये बाहर, 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 यहाँ क्या बचा 5, यहाँ इसका डिजिट सम क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डिजिट सम क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन के साथ में मैच करेगा और वही आंसर होगा। देखिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, और 28 और 5 कितना हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया, ठीक है। तो 33 को फिर से आप डिजिट्स को ऐड करिए, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका डिजिट सम क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिट सम क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए अब सी ऑप्शन में आते हैं। अब सी में देखिए अब सबको ऐड करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। देखिए 5 5 5 5 5 5 5 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पंचे 40, 40 और 2 42, डिजिट्स को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 40 5 बार, 5 जो है 8 बार है, तो 8 पंचे 40, और यहाँ पर 2 है 42, तो 42 आया। तो 42 को फिर से उसके डिजिट्स को ऐड करिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए, तो 4 और देखिए 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए 6 आ गया, हमारा डिजिट सम क्या आना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार 2 आना चाहिए, और यहाँ 6 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए लास्ट ऑप्शन में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, और यहाँ पर एक 5 है, और यहाँ पे 2 है, तो ये भी मिलकर क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 ये 8 बार, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। मैं सिर्फ इन सबको ऐड किया हूँ, डिजिट्स को ऐड किया हूँ। अब उसके बाद ये 56 आ गया, उसके बाद उसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए, 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया, तो 11 आ गया। तो अब 11 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 आ गया। तो लास्ट डी वाले ऑप्शन का डिजिट सम क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये जो है क्वेश्चन के साथ में मैच करिए। देखिए क्वेश्चन का डिजिट सम क्या है, 2 है, और आंसर का डिजिट सम क्या है, 2 है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेके चलना है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है डिजिट सम से। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।